दोस्तों, नजर कमजोर होने पर आंखों पर चश्मा चढ़ना लाजमी है, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे के कारणों के बारे में सोचा है? दरअसल आंखों पर चश्मा चढ़ने का सबसे बड़ा वजह है आपका खराब लाइफस्टाइल। घंटों लैपटॉप के सामने बैठकर काम करना, कम रोशनी में पढ़ना या फिर किताब को बहुत नजदीक पढ़ने से भी आंखों पर खराब असर पड़ता है। इसके साथ ही खान पान में ऐसी कई चीजों का ना खाना जो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है। कई लोगों को लगता है कि अगर एक बार आंखों पर चश्मा चढ़ गया तो उसे हटाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी की बहुत हल्की सी आई साइट वीक हुई है तो आप अपने खान पान में बदलाव करके आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हो, जिससे कि आंखों से चश्मा भी हट जाएगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी के बारे में बता रहा हूं। इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके आप आंखों की रोशनी को तो बढ़ा ही सकते हो, साथ ही साथ आंखों पर लगा चश्मा भी उतार सकते हो। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग कर सकते हैं और इसे तैयार करना भी आसान है। आइए जानते हैं इस घरेलू नुस्खे को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस उपाय को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले चीज वो है सौंफ, यानी कि फेनल सीड्स। सौंफ आंखों की रोशनी को तेज करती है, ये दिमाग को भी तेज करती है। सौंफ खाने से हमें जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द में भी आराम मिलता है। इसके साथ ही सौंफ हमारे वजन को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह हमारे पाचन को बढ़ाती है, स्ट्रेस को कम करती है और साथ ही साथ पेट को ठंडक दिलाती है। इसके अलावा भी बहुत से इसके फायदे हैं। जिनको रात को नींद नहीं आती है तो उनको सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए सौंफ बहुत फायदेमंद होता है। और खास करके पेट के रोगों के लिए और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए सौंफ का उपयोग बहुत से लोग करते हैं। यहाँ पर हम आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है आइए जानते हैं। सौंफ के अलावा भी हम 3-4 औषधियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा ये पावरफुल पाउडर बनकर, चूर्ण बनकर तैयार हो जाए। यहाँ हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इस जार में हम 4 चम्मच सौंफ ऐड कर लेंगे। यहाँ आप मोटी सौंफ या फिर पतली सौंफ, किसी भी सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मोटी सौंफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम लेंगे दूसरी चीज, वह है मिश्री। अब मिश्री कौन सी लेनी है? मिश्री भी आपको लेनी है धागे वाली, है ना, डल्ले वाली मिश्री लेनी है। धागे वाली मिश्री में बहुत सारे से मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मिश्री का इस्तेमाल हम यहाँ पर मिठास के लिए कर रहे हैं, ताकि ये चूर्ण बच्चे भी खा सके। अगर आप डायबिटिक हैं तो बगैर मिश्री का बना कर लीजिएगा। तो मिश्री को सबसे पहले तोड़ लीजिए, किसी चीज से कूट लीजिए और इस तरह इसमें 4 चम्मच के बराबर, यानी बराबर मात्रा में मिश्री पाउडर इसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे हरी इलायची। दोस्तों, हरी इलायची जो होती है ना, आंखों के लिए रामबाण है। इसके सेवन से आपकी आंखों की रोशनी तो बराबर रहती है, साथ ही साथ आंखें शीतल भी रहती है, आंखों में ठंडक पहुंचती है। दिमाग को तेज करने के साथ ही पाचन शक्ति को बढ़ाने का ये काम करती है। इसका इस्तेमाल उल्टी, बदहजमी में भी किया जाता है। खासकर हम बहुत ही साधारण तरीके से इस रेमेडी को बना रहे हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल किसी भी मौसम में आप कर सकते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में इसे बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। 4 इलायची ऐड करने के बाद अब हम आखिरी चीज ऐड करेंगे, वो है धनिया। जी हाँ, हम यहाँ पर धनिया बीज का इस्तेमाल करेंगे। धनिया बीजों का इस्तेमाल आप खाना बनाने में जरूर करते होंगे, आपके पास किचन में तो होगी ही। तो आप क्या कीजिएगा, धनिया बीज को ले लीजिए और सबसे पहले हम इसे कढ़ाई में बिना तेल घी का भून लेंगे। आपको यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है, ताकि धनिया के अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर निकल जाए। और भून लेने से दोस्तों इसका स्वाद भी काफी अच्छा हो जाता है। तो हम बच्चों के लिए ध्यान में रखकर बना रहे हैं इस पाउडर को, तो इसलिए हमें इसका स्वाद को बढ़ाने के लिए इसे हल्का सा भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो एक कढ़ाई में आप 4 चम्मच धनिया डाल लीजिए और इसे धीमी आंच में लगभग 1.5 से 2 मिनट तक भून लीजिए। इस तरह चलाते हुए भून लेना है। धनिया दोस्तों आयरन और विटामिन ई से भरपूर होता है। यह हमारी आंखों की रोशनी को अच्छा रखता है। धनिया दिमाग और हमारे त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, हम जितनी भी औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी ही औषधियां आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको धनिया भून लेना है। भूनने के बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंडर जार में डाल देना है और इसे भी मिक्स करके पीस लेना है। देखिए, पीसने के बाद आपका इस तरह से पाउडर तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ग्राइंड करने के बाद हमारा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम किसी बाउल में निकालकर कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ग्राइंड करने के बाद यह थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठंडा होने के बाद में आपको इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके इसे रख देना है। खुले डब्बे में या फिर बाउल में इसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जल्दी खराब हो सकता है। चलिए अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इस पाउडर का इस्तेमाल आप दूध या पानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल दूध के साथ कीजिएगा। अगर आप दूध के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो पानी के साथ ले लीजिएगा,
या फिर आप सोया मिल्क के साथ या फिर आप बादाम दूध के साथ ले सकते हैं। सोया मिल्क के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, 1 चम्मच इस पाउडर का लेना है और दूध में ऐड करके घोलकर बच्चों को दे देना है। अगर बड़ों को दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। दिन में 2 बार भी इसे लिया जा सकता है। इसे लेने का कोई भी नुकसान नहीं होता है। 3 से 4 चम्मच की मात्रा में रोजाना इसे ले सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। ये जो औषधि है दोस्तों आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सारी ही चीजें नेचुरल है, तो बेफिक्र होकर आप लीजिएगा और बच्चों को भी लीजिएगा। घर के सभी सदस्यों को इस पाउडर को दिया जा सकता है। ये फायदा ही फायदा करेगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल कम से कम 30 से 45 दिनों तक कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसे लगातार 90 दिनों तक लिया जा सकता है। इस पाउडर को लेने से दोस्तों आंखों से संबंधित सारे समस्याएं दूर होने लग जाएंगे। आंखों की रोशनी तेज होगी। आंखों के साथ साथ मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी। डाइजेशन इंप्रूव होगा। ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं ये 1 या 2 दिन के इस्तेमाल से फायदा नहीं करेगा। दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं और इसे कम से कम 2 से 3 महीने तक रेगुलर लेने हैं। दूध का सेवन आपको रात को सोने से पहले करना है या फिर सुबह नाश्ता करने के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आंखों में सिर्फ पानी गिर रहा है, आंखों में जलन होती रहती है या फिर हल्का दर्द हो रहा है तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में 20 से 25 दिन तक ले सकते हैं। इसमें आपको फायदा दिखने लगेगा। चलिए अब ये तो पहला उपाय हो गया। अब मैं आपको बताता हूं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मुनक्के का इस्तेमाल करना है। देखिए मुनक्का दोस्तों किशमिश जो मिलती है ना बाजार में उससे थोड़ा बड़ा साइज का होता है और मुनक्का के अंदर दोस्तों बीज होते हैं। तो आपको इस तरह का मुनक्का बाजार से ले आना है। मुनक्का दोस्तों हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आंखों के लिए तो ये रामबाण है। जिनको भी कब्जी की समस्या रहती है, पेट संबंधित कोई दिक्कत होती हो तो उन्हें मुनक्का खाने की सलाह दी जाती है। इसमें दोस्तों बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो रोज सेवन करने से आपको फायदा करता है। दोस्तों बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है कि वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में यदि वो दिन में 5 से 6 मुनक्के का सेवन करेंगे ना तो उनका शरीर हेल्दी रहने के साथ साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। उनका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। इससे शरीर में खून बढ़ता है ना। इसके अलावा मुनक्के में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे मुनक्का खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। बच्चों के ग्रोथ में मदद करता है। यह दोस्तों बुजुर्गों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। यह आपको गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाने में हेल्प करेगा। कब्ज, अपचन जैसी समस्या आपको नहीं होने देगा। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो उससे भी ये छुटकारा दिलाएगा। यानी मुनक्के का सेवन दोस्तों आपके संपूर्ण हेल्थ के लिए, पूरे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका सेवन करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, उस तरीके से ही कीजिएगा। अगर आप डायबिटिक हैं, हाई बीपी की समस्या है, लो बीपी की समस्या है, थायराइड की समस्या है तो भी आप मुनक्का का सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग डायबिटिक है ना, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है, वे लोग सिर्फ 2 से 3 मुनक्के का ही सेवन करें। बाकी जिनका शुगर लेवल 170, 200 या 300 के आसपास रहता हो वे लोग 5 से 6 मुनक्के का सेवन कर सकते हैं। इसमें नेचुरल मिठास होता है जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह का मुनक्का लेना है, इसे धो लेना है और लगभग 6 से 7 मुनक्के को रात को पानी में भिगो देना है। और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 4 से 5 मुनक्का दीजिएगा। बड़ों को दे रहे हैं तो 6 से 7 मुनक्के बड़े ले सकते हैं। इसे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। आप चाहें तो रात को सोने से पहले से सोख करके रख दें और सुबह इसका सेवन करें। सुबह देखेंगे तो मुनक्का अच्छा सा फूल चुका होगा। इन्हें आपको बीजों के सहित खाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। बीजों को फेंकना नहीं है। बीजों में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, हमारे नसों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो सुबह आपको उठने के बाद मुनक्कों को चबा चबा कर खा लीजिएगा। वैसे भिगो देने के बाद ज्यादा हार्ड नहीं होता। बुजुर्ग भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर बुजुर्ग को चबाने में परेशानी होती हो तो वे लोग क्या करें, इसे कूट कर किसी तरह से इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों भीगे हुए मुनक्का खाने के कई फायदे हैं। इससे आंखों की कमजोरी दूर होती है। मुनक्का में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिससे आंखों की समस्या, मोतियाबिंद और कम होती रोशनी की परेशानी दूर हो जाती है। ऐसे में नियमित रूप से भीगे हुए मुनक्का खाने से आपकी आंखों को तंदुरुस्त आप बना सकते हो। तो दोस्तों यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाले रेमेडी, दोनों ही रेमेडी का आप इस्तेमाल कीजिए, लगातार कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।